हेलो गाइस, दिस इज़ लावण्य, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आज हम रीनल फिजियोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं और इसके अंदर हमारा जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज़ जीएफआर, दैट इज़ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, तो सबसे पहले अपन समझते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है। इट इज़ अ फर्स्ट प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, यहीं से पूरा यूरिन का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। सेकेंडली, इन दिस प्रोसेस ब्लड इज फिल्टर्ड बाय पासिंग थ्रू द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ठीक है, जो ब्लड कैपिलरीज हैं उसी के थ्रू हम जो है ब्लड को फिल्टर करते हैं और उसी से यूरिन फॉर्मेशन होता है। ऑलराइट, अब ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है, जो फिल्टर हो रहा है ब्लड वो किसी न किसी मेम्ब्रेन से हो रहा होगा फिल्टर। तो वो जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है वो कैसे बनती है ये अपन डिटेल में देखते हैं। तो इसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, अपना ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन। ठीक है, जो ब्लड वेसल है उसकी ये मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अब ब्लड वेसल कैसे बनी होती है, एंडोथीलियम, यानी दैट्स द सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियल सेल्स और हैज़ मेनी पोर्स कॉल्ड फेनेस्ट्री और फिल्ट्रेशन पोर्स। ठीक है, इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके थ्रू हमारा ब्लड फिल्टर हो जाता है। ऑलराइट, अब नेक्स्ट कौन सी लेयर आ रही है हमारी, है बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी कि जो भी हमारी सिंगल लेयर या मैं एपिथीलियम बोलूँ उसके साथ में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन अटैच्ड होती है उसके नीचे। ठीक है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ पर जो बनी हुई है ये वाली, ये दरअसल दो मेम्ब्रेन्स का फ्यूजन है, यानी ग्लोमेरुलर कैपिलरी ऊपर एक एपिथीलियम है और नीचे की तरफ बोमेन्स कैप्सूल का एक एपिथीलियम है। तो इन दोनों की एपिथीलियम की बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है यहाँ पर फ्यूज हो जाती है और दो सेपरेट लेयर्स के अंदर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन फॉर्म कर देती है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज विसरल लेयर ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, ये वाली लेयर जो है हमारी क्या है, विसरल लेयर ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। इट इज़ अ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड एंडोथेलियल सेल्स एंड इट इज कनेक्टेड टू बेसमेंट मेम्ब्रेन बाय साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस। ठीक है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से कैसे कनेक्टेड है, कुछ साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस की मदद से, जिनको अपन पेडिसिल्स या फीट बोलते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखोगे तो इनके बीच में कुछ गैप नज़र आ रहा है इन एक्सटेंशंस के बीच में। ठीक है, यही हमारे क्या है, फिल्ट्रेशन पोर्स या फिल्ट्रेशन स्लिट जिनको अपन बोलते हैं। ऑलराइट, तो ये हो गया अपना क्या, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन पूरी जो होती है। नेक्स्ट, अब जीएफआर ये क्या होता है, व्हाट इज़ इट्स डेफिनेशन, फिल्ट्रेशन रेट दरअसल है क्या। तो इट इज़ अ टोटल क्वांटिटी ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म इन ऑल द नेफ्रॉन्स। ठीक है, सारे नेफ्रॉन और दोनों किडनी के, यानी ओवरऑल किडनी की फंक्शनिंग हो गई है। टोटल क्वांटिटी ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड इन ऑल नेफ्रॉन्स ऑफ बोथ द किडनीज इन यूनिट टाइम इज नोन एज जीएफआर। और नॉर्मल जीएफआर पढ़ते ही आ रहे हैं अपन, इट्स 125 ml पर मिनट और इसको कैलकुलेट करें तो इट्स अराउंड 180 लीटर्स पर डे। ऑलराइट, नाउ फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या होता है, दरअसल इट्स द अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्टर, कितना परसेंट फिल्टर हो रहा है जो किडनी को पहुंच रहा है। तो दैट्स जीएफआर डिवाइडेड बाय रीनल प्लाज्मा फ्लो। ठीक है, हमारा नॉर्मल जीएफआर कितना होता है 125 ml और रीनल प्लाज्मा फ्लो ऑन एन एवरेज इज अराउंड 650 ml पर मिनट। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे इट कम्स आउट टू बी 19.2%। ठीक है, नॉर्मल रेंज हम क्या लेके चलते हैं फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन की, इज अराउंड 15 to 20%। ऑलराइट, नेक्स्ट कम्स द फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट। फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट दरअसल ये क्या है, जीएफआर डिवाइडेड बाय नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। ठीक है, हमारा जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है फिल्ट्रेशन के लिए उसका क्या इफेक्ट है, एक तरह से वो मेजर करने के लिए है। ठीक है, तो जीएफआर इज़ 125 ml एंड नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इज़ 20 mm/Hg। ये कैसे आया ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो यही है कि अपना नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 6.25 ml पर mm/Hg। ठीक है, नाउ प्रेशर्स डिटरमाइनिंग फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो ये जो पूरा सब कुछ है अभी जो अपन पढ़ने वाले हैं ये सब किसने दिया था, स्टार्लिंग नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, उसने एक हाइपोथेसिस दी थी कि दरअसल फिल्ट्रेशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट जो प्रेशर हम देखने वाले हैं वो है ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर। जो हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं उसके अंदर कुछ ब्लड है। ठीक है, अब वो ब्लड है तो वो कुछ ना कुछ प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा और उसी प्रेशर की वजह से क्या होता है, फिल्ट्रेशन। वो प्रेशर लग रहा है तो उस पोर्स के थ्रू जो है ब्लड ऊज आउट हो रहा है, ऐसा आप मान लो। ठीक है, तो इट्स अराउंड 60 mm/Hg और ये पॉजिटिव होता है, मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को बढ़ाता है, इट्स पॉजिटिव इन दैट टर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट कम्स द कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, नाउ इसके लिए मैं सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। अब सभी ने कभी ना कभी चाय बनाई होगी। ठीक है, तो अपन चाय छन्नी से जब चाय को छानते हैं उस वक्त मान लो कि जब थोड़ा बहुत छान दिया उसके बाद कुछ चाय पत्ती ऊपर इकट्ठी हो जाती है,
फिर उसके बाद हम जब और चाय डालते हैं तो आपने देखा होगा बहुत धीरे धीरे वो चाय छनती है। क्यों? क्योंकि जो फिल्ट्रेशन पोर्स है वो एक तरह से ब्लॉक हो गए उस चाय पत्ती से। तो सिमिलरली यहाँ पे भी यही है, वो जो चाय पत्ती है वो यहाँ पर क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। जो प्लाज्मा प्रोटीन है उन स्लिट्स को थोड़ा सा ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन का स्पीड क्या है या उसका रेट क्या है, कम हो जाएगा। सो दैट्स वाई इट्स नेगेटिव फॉर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एंड इट्स अराउंड 25 mm of Hg। नेक्स्ट कम्स द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर या कैप्सुलर प्रेशर। अगेन मैं आपको वही एग्जांपल दूंगा। अब चाय छानते छानते अपना कप भर गया, ठीक है, कप भर गया और चाय छन्नी जो है हमारी वो कप को टच हो गई, ठीक है। अब आप उसके अंदर और चाय डालोगे तो छनेगी क्या? नहीं छनती है ना। वो भी एक तरह से फिल्ट्रेशन को रोक रही है, ठीक है। तो इट्स द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फिल्ट्रेट। जो पार्ट छन चुका है वो अब एक रिवर्स प्रेशर अप्लाई कर रहा है। इट्स अराउंड 15 mm/Hg, ठीक है। तो स्टार्लिंग्स हाइपोथेसिस, मैंने कहा था, नाम लिया था स्टार्लिंग का। तो इनने क्या किया कि प्रेशर, नेट कितना प्रेशर लग रहा है कि वो हमारा जो GFR है वो बन रहा है, फिल्ट्रेट बन रहा है, कैसे बन रहा है। तो नेट फिल्ट्रेशन पे प्रेशर उन्होंने क्या किया कि जो पॉजिटिव प्रेशर्स थे और नेगेटिव प्रेशर्स थे, ठीक है, पॉजिटिव में से नेगेटिव प्रेशर्स को माइनस कर देंगे तो नेट प्रेशर मिल जाएगा। दैट्स ओनली द स्टार्लिंग्स हाइपोथेसिस, ठीक है। तो पॉजिटिव प्रेशर हमारा क्या था, ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर, ठीक है, जो कि अराउंड 60 mm/Hg था। ये पॉजिटिव था, ये प्रमोट कर रहा था फिल्ट्रेशन को। और कोलाइडल ऑस्मोटिक और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर दोनों अपोज कर रहे थे। तो इनको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कम्स आउट टू बी अराउंड 20 mm/Hg, ठीक है। दिस इज़ क्लियर टू यू। नाउ स्टार्लिंग हाइपोथेसिस के अंदर उसने एक टर्म यूज़ किया था कि जो फिल्ट्रेशन होगा इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टार्लिंग फोर्सेस। तो स्टार्लिंग फोर्सेस उनने क्या है, यही इसी प्रेशर को क्या किया है, अपने नाम कर दिया, एक नाम दे दिया स्टार्लिंग फोर्सेस, ठीक है। तो ये अलग चीज़ नहीं है, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ऑलराइट। तो ये अपना क्या हो गया, बेसिक GFR का एक आपको आइडिया हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इसका रेगुलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। So please do share this video to your friends in your college groups and please do subscribe this channel, ठीक है। आप मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स गेन करेंगे अपन जल्द से जल्द, और वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें जितना पॉसिबल हो। ऑलराइट, साइनिंग ऑफ, थैंक यू, बाय बाय।